उत्तर प्रदेश में चल रहे शिक्षक विधायक के चुनाव में प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन का क्रम जारी बना हुआ है। वर्तमान शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी के नामांकन के बाद अब सपा और भाजपा के प्रत्याशियों सहित पिछली बार के प्रमुख उम्मीदवार अशोक राठौर के नामांकन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उधर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी के नाम को हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 9 शिक्षक विधायक सीटों पर ज्यादातर माध्यमिक शिक्षक संघ के शर्मा गुट का ही कब्जा रहता है। इसके साथ ही शिक्षक संघ का चेत नारायण गुट भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। पिछली बार भी इस गुट ने उन्नाव की सीट जीती थी। वहां राज बहादुर सिंह चंदेल विधायक चुने गए थे। लंबे समय तक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में ज्यादातर सीटें जीतने के बाद अब प्रदेश के राजनीतिक दलों ने भी इन सीटों पर अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी अब शिक्षक विधायक 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने झांसी प्रयागराज शिक्षक विधायक सीट पर झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और 2 बार स्नातक विधायक का चुनाव लड़ चुके प्रोफेसर बाबूलाल तिवारी को हरी झंडी दे दी है। उनके समर्थक अब जोर शोर से नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल तिवारी के अलावा वित्त विहीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जालौन के अशोक राठौर का भी नाम प्रमुखता से चल रहा था। अशोक राठौर 2 बार शिक्षक विधायक का चुनाव इसी सीट पर लड़ चुके हैं। पिछली बार उन्हें समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया था और उनका चुनाव बेहद मजबूत दिख रहा था। कड़ी टक्कर में शर्मा गुट के सुरेश त्रिपाठी ने लगभग 400 वोटों से अशोक राठौर को चुनाव हराया था। जानकारों का दावा है कि यदि निर्दलीय प्रत्याशी लाल दीवान यादव चुनाव मैदान में नहीं होते और समाजवादी पार्टी के बेस वोट में वह सेंध नहीं लगाते तो अशोक राठौर का पिछले चुनाव में ही सफल हो जाना लगभग पक्का माना जा रहा था। वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राठौर को झटका देते हुए इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज के एसपी सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अशोक राठौर पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए भी एड़ी चोटीकार जोर लगाए हुए थे। उन्हें भरोसा था कि उनके पिछले चुनाव के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से झांसी के प्रोफेसर बाबूलाल तिवारी को हरी झंडी मिलने की खबरों के बीच अशोक राठौर के निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। वह 11 जनवरी को लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन कर सकते हैं। बीते रोज 3 बार के विधायक और माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश त्रिपाठी ने चौथी बार के चुनाव में लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन भरा है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट के जगदीश प्रसाद व्यास ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। झांसी के आयुक्त कार्यालय में दाखिल होने वाली नामांकन प्रक्रिया में अब तक 3 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस चुनाव के लिए 30 जनवरी को मतदान होना है। मतदान वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। एक मतदाता सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम के अनुसार वोट दे सकते हैं। 2 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। सामान्य तौर पर आजादी के बाद से लगातार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रत्याशी ही सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतते रहे हैं। इसका कारण शिक्षकों का ज्यादातर समय सत्ता के विरोध में रहना ही होता है। इसी कारण से सत्ताधारी दल का इन चुनाव में सफलता का प्रतिशत काफी कम होता है, जबकि सत्ता के विरोध में शिक्षकों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने वाले शिक्षक नेताओं को ही मतदाता अपना विधायक चुनते रहे हैं। कई चुनाव के बाद इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से चुनाव मैदान में उतर रही है। झांसी प्रयागराज सीट पर बुंदेलखंड के चर्चित और जुझारू प्रोफेसर बाबूलाल तिवारी की उम्मीदवारी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से चुनाव लड़ती है और इस सीट के लगभग 37,000 शिक्षक मतदाता इस चुनाव में किसको जीत का ताज पहनाते हैं।